Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic, migration and census of India. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे माइग्रेशन, प्रवास और सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। ये टॉपिक है बेटा हमारा। पिछली वीडियो के अंदर हमने माइग्रेशन को डिस्कस किया था, प्रवास क्या होता है और मिग्रेंट्स प्रवासी क्या होते हैं, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और आपको पता चल गया होगा कि कौन क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई होंगी। और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, आपको टॉपिक पता चल गया, माइग्रेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको कि माइग्रेशन होता क्या, प्रवास होता क्या। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, या माइग्रेशन है वो कहलाता है। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। बात करते हैं माइग्रेशन। जो माइग्रेशन डाटा वर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम, पहली बार जो डाटा है वो रिकॉर्ड किया गया था इन 1881, जब इंडिया की कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में। हमने पहला जो चैप्टर है उसके अंदर इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसके अंदर हमने इस चीज़ को काफ़ी डीपली जो डिस्कस है वो किया है। 1881 के अंदर, 1881 के अंदर इंडिया के अंदर पहली कंप्लीट सेंसस है वो हुई थी, जबकि फर्स्ट सेंसस जो हुई थी वो 1872 के अंदर हुई थी बेटा। ये आपको पता होगी, नहीं पता है तो एक बार हमारी जो पहला जो चैप्टर है उसको दोबारा से देखें, और काफ़ी डिटेल में मैंने उस चीज़ को समझाया है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है एमसीक्यू के रूप में। चलिए अब आगे बात करते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो मेनली जो डिपेंडेंट थी या बेस थी किस पे थी, प्लेस ऑफ बर्थ, कि व्यक्ति का जन्म है उस पर उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, मान जो व्यक्ति है उसका जो जन्म हुआ है किस स्थान पे हुआ, ये उसी चीज़ पर बेस थी। इन 1961 के अंदर क्या हुआ बेटा, 1961 के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ एंड इंक्लूड, और उसके अंदर इंक्लूड किया गया प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के स्थान को लेकर, और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, वो किस स्थान पे रह रहा है और कितने समय तक वहाँ पे रह रहा है, इस चीज़ को इंक्लूड किया गया 1961 के अंदर। फिर 1971 के अंदर कुछ और हमें इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। अब इसमें पूछा गया कि आप आपका जो पिछला जो लास्ट रेजिडेंस है, पिछला जो निवास स्थान है, उसके बारे में पूछा गया कि आप पिछली जनगणना में कहाँ पर रहते थे। ऐसे जो कंसेप्ट है वो पूछा गया बेटा। 1981 के अंदर, 1981 के अंदर क्या हुआ, फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट माइग्रेशन एट द टाइम ऑफ सेंसस इनुमरिगेशन। जो हमारा जो व्यक्ति था जो जनगणना के समय 1981 के अंदर उससे कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। जनगणना के समय उस व्यक्ति से कुछ जो क्वेश्चन है उनके बारे में पूछा गया, जैसे इज द पर्सन हु बोर्न इन दिस विलेज और टाउन, क्या उस व्यक्ति का जन्म जिससे वो बात कर रहे हैं, जो जिसको गिन रहे हैं, उसका जन्म क्या इसी गांव या इसी शहर में हुआ है, ये पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, हैज द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम वेयर। यदि आपका जन्म इसी में हुआ है तो वो हो जाएगा, वो तो खाली उसकी जो काउंटिंग है वो कर ली जाएगी। अब यदि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जन्म है वो वहां पे नहीं हुआ, तो हैज द पर्सन कम टू, जो उस विलेज में आया है या उस टाउन में आया है वो कहां से आया है, वो कहां से आया है, ये चीज है वो आपसे पूछी जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाएगा, क्या आपका जन्म इस शहर में हुआ है या इस गांव में हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, क्या आप इस गांव में कहां से आए हैं या आप इस शहर में कहां से आए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। अगला है इन सेंसस ऑफ इंडिया। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज enumerated on the following two bases।
जनगणना के दो आधार हैं वो माने गए हैं। जनगणना में व्यक्ति को जनगणने की आवश्यकता, गिनने के लिए हमने दो आधार बना दिए। एक तो बना दिया प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, इसमें क्या है, और दूसरा जो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे बेटा, एक है दूसरा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। पहले बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ के। इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरिगेशन, इनुमरिगेशन क्या है, देखिए जब व्यक्ति का जन्म, जब व्यक्ति की जब जनगणना होती है तो उसका जन्म का स्थान जनगणना के समय अलग मिले। देखिए क्या, एक बार एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मेरा जन्म या मेरा जो बर्थ है वो दिल्ली के अंदर हुआ और जनगणना के समय मैं कहाँ चला गया, मुंबई के अंदर चला गया। तो ये तो हो गई प्लेस ऑफ बर्थ। यहां तक आपको समझ आया होगा। क्या है, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट, मेरा प्लेस है वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरिगेशन। इनुमरिगेशन क्या होता है, जनगणना के समय व्यक्ति का जो जन्म का स्थान है वो क्या हो, भिन्न हो। तो मेरा मुंबई है तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, ये अलग है, भिन्न हुआ, तो इसको बोला जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ। और इसको क्या कहा जाता है, लाइफ टाइम माइग्रेट, इसको लाइफ टाइम मिग्रेंट, इसको लाइफ टाइम मिग्रेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम है, आप याद रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2001, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग 30.7 करोड़ जो लोग हैं वो मिग्रेंट बाय प्लेस ऑफ बर्थ, इतने लोगों ने प्रवास है वो किया, किसको आधार मानकर, अपने जन्म स्थान को उन्होंने छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वो चले गए। लगभग 30%, कितना बेटा, 30% जो लोग हैं उन्होंने प्रवास किया प्लेस ऑफ बर्थ को बेस मानकर। और 2001 में जो जनगणना थी, हमारी जो पॉपुलेशन थी, 2001 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 102 करोड़, 102.9 करोड़। और लगभग मैं मिलियन में मैं बात करूं तो 307 मिलियन पॉपुलेशन है, उसने जो माइग्रेशन है वो किया है, किस बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ पे। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास का स्थान। निवास का स्थान में क्या है, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन। इनुमरेशन मतलब जनगणना के समय उसका लास्ट स्थान से भिन्न हो। जैसे 2001 में मेरा जन्म दिल्ली के अंदर हुआ और हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई 2011 में। 2011 की जनगणना से पहले हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई 2010 में, कहाँ पे, मुंबई में। तो ये तो हो गया किसके कारण, प्लेस ऑफ बर्थ के कारण। और हमारी किसी कारण से चेन्नई में जॉब लग गई, या हम जो फादर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया 2019 में, 2000 में उनका जो ट्रांसफ़र है वो हो गया चेन्नई में। तो इसमें क्या कह रखिए, जो लास्ट जो रेजिडेंस था आपका, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट, ये मेरा लास्ट रेजिडेंस था, इससे अब मैं 2021 की जो जनगणना होगी बेटा, 2021 की जो जनगणना होगी, 10 साल में जब भी जनगणना होगी, तो मेरा जो लास्ट रेजिडेंस है, ठीक है ना, मेरा जो लास्ट जो रेजिडेंस है मुंबई, ये चेंज मिलेगा, चेन्नई चले गए, तो ये कहलाती है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। निवास का स्थान भिन्न होता है, ठीक है ना। जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो मेरा भिन्न है पिछले के कंपैरिजन, जो पिछली जो सेंसस हुई थी उसमें मेरा जो लास्ट रेजिडेंस था वो कुछ था और अब कुछ और है, तो ये चेंज हुई। इसको बोला जाता है नोन हैज द मिग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। इसको लास्ट रेजिडेंस के नाम से जाना जाता है, पिछला निवास का स्थान। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे देश में लगभग 31.5 करोड़, लगभग 31% जो पीपल हैं उन्होंने माइग्रेशन किया ऑन द बेस ऑफ
प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस को आधार मानकर उन लोगों ने प्रवास है वो किया है। तो ये जो कंसेप्ट था वो सिर्फ ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आना चाहिए, इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही था बेटा आज की वीडियो में, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम ऑफ जो माइग्रेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी क्लास लें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।